हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से सोल्व करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, और फिर राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में करते चलना, और जो ना समझ में आए तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग समझते चलना, समझ रहे हो। और एक भी प्रश्न को मिस ना करना, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है ना, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें टॉप 20 प्रश्न का यह सीरीज चलाया जा रहा है। आप लोग अंत में कमेंट में करके बताना कि कितना सही किए और कितना गलत किए हो, समझ रहे हो। और जो गलत किए हो उसको समझ लेना, ताकि अगले बार आप गलत ना कर पाओ। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो देखो, पहला प्रश्न क्या करा है भाई, समझो। देखो पहला प्रश्न है, क्या कर रहा है, देखो कर रहा है ना यहाँ पे आप सभी से कि जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है तो उसी प्रकार सरपट दौड़ का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो देखो हमें यहाँ पे समझना होगा, उड़ने का संबंध पक्षी से जिस प्रकार है तो उसी प्रकार सरपट दौड़ होता है, वह किससे संबंधित होगा। तो देखो कैसे आप लोग समझोगे, समझना। अगर हम बात करें ना तो पक्षी जो होता है वह क्या होता है भाई, तो वह उड़ते हैं, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता है तो वह किसका सहारा लेता है, उड़ना का, यानी उड़ता है। अब जब उसी प्रकार हम बात करें ना कि सरपट दौड़, अब सरपट दौड़ जो होता है वह कौन करता है भाई, बाघ नहीं, शेर नहीं, हाथी नहीं, तो वह कौन करता है, तो वह करता है घोड़ा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा कि सरपट दौड़ जो करता है वह कौन करता है भाई, तो घोड़ा करता है, जो कि आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या करा है आप सभी से, करा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध है जिस प्रकार पहला दूसरे से। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा ना कि 412 का संबंध जिस प्रकार यहाँ पे 49 से है तो 361 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये पता करना होगा। तो हमें पहले समझना होगा कि आखिर यहाँ पे 412 का संबंध जो 49 से है वह कैसे है और किस तरह से है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से समझोगे, अगर हम बात करें कि 412 को हम 49 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई तरीका है, बोलोगे यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या और यहाँ पे छोटा संख्या है। तो इसके लिए हमें समझने के लिए क्या होगा ना कि इस 412 में जो अंकों का उपयोग किया है ना, तो इन तीनों अंकों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम तीनों अंकों को जोड़ते हैं, जैसे देखो 4 + 1 5 और 5 + 2 हम करेंगे कितना होगा 7, 5 + 2 करेंगे कितना होगा 7। यानी यहाँ पे जब हम तीनों अंकों को जोड़े हमें कितना प्राप्त हुआ 7। अब इस 7 से हमें 49 लाना है, तो क्या करेंगे, तो इस 7 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है और यहाँ पे 49 है ना। अब यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी 361 के सभी अंकों को जोड़ना है। तो देखो 361 के जब हम सभी अंकों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 3 और प्लस का 6, 3 प्लस का 6 कितना होगा 9, और 9 प्लस का 1 करेंगे हमें कितना होगा भाई, तो 10। यानी यहाँ पे कितना आ गया 10। अब हम जब इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो इस 10 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होगा, तो 10 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा 100। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 100 यानी 100 जो है आपका वह राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है, यहाँ पे करा है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी बताना होगा कि यहाँ पे 94 है, 44 है और 82 है, यानी इन तीनों में आपस में जो रिलेशन है ना वह कौन सा ऑप्शन में है, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे समझोगे भाई, तो देखो
इस तरीक़ा से यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि 94 है, 44 है और 82 है, यानी इन सभी को हम आपस में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे संबंध बना सकते हैं। तो देखो किस तरह से सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरह से सोचें कि इस 94 को और इस 82 को आपस में हम क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं, यानी इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखो 4 और 2 कितना होगा, तो 4 और 2 6 होगा। यहाँ पे समझना 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 6 होगा। और 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 8 और 9 कितना होगा, तो 17 होगा। यानी यहाँ पे कितना आया, तो 176 आया जब इन दोनों को जोड़ें। ठीक है, अब देखो इस 44 में हम क्या करें कि हमें 176 आ जाइए सोचना। तो देखो अगर हम इस 44 में 4 को गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, तो देखो 4 चक्का 16 के 6 बाकी 1 और 4 चक्का 16 और 1 17। देखो जब पहले और तीसरे वाले को हम जोड़ें तो हमें 176 आया, और जो बीच वाले उसमें 4 गुना किए तो 176, यानी दोनों इक्वल आ गया, यानी दोनों बराबर आ गया। अब ऐसा ही ऑप्शन देखना है भाई, तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को देखते हो तो देखो अगर हम पहली डिजिट को देखते हैं तो देखो 4 और 2 6, यानी इसकी पहला डिजिट कितना आ रहा है भाई, 6। अब जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 में अगर हम 4 गुना करेंगे, यानी 54 में हम 4 गुना करेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, यानी जब हम 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, यानी यहाँ पे पहली डिजिट 6 आ रहा है। इसमें अगर हम गुना करें 4 तो पहली यहाँ पे डिजिट कितना आ रहा है भाई, 2, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखो तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 6, और जब 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 14, और जब हम 8 में गुना का 4 करेंगे तो 8 चौका 32, यानी यहाँ पे 2 आ रहा है। पहली डिजिट इसका 2 है और इसकी पहली डिजिट कितना है भाई, 4, यानी दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। हमें शॉर्ट तरीका से देखना है। चलो ऑप्शन हम 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे 8 है और 8 को जोड़ेंगे 16 के 6 आएगा पहली डिजिट। अगर हम 0 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसके कारण ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अब ऑप्शन हमें 4 को देखना है। अब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, तो देखो पहली इसका डिजिट कितना है, 8, इसका 6 है। अब 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, यानी 14 का पहली डिजिट कितना होता है भाई, 4। अब जब हम 31 में गुना का 4 करेंगे तो 1 गुने का 4 कितना होगा, 4, यानी इसका भी पहला डिजिट 4, इसका भी पहला डिजिट 4, यानी जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 31 में 4 गुना करेंगे तो दोनों का सेम टू सेम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका लागू हो रहा है। किसके तरह, तो इसके तरह, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो भाई, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 4 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है आप सभी से, करा यदि P पति है Q और Q, समझना यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बस आप लोग लैंग्वेज समझ आओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। करा है यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का संबंध क्या होगा। देखो यहाँ पे समझना होगा क्या करा है भाई, करा है P पति है ना Q का, यानी P जो है वह पति है, यानी प्लस होगा, किसका पति है भाई, तो Q का, यानी Q स्त्रीलिंग होगी। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, P पति है और Q पत्नी है। अब कर रहा है कि P पति है Q का और R माता है, R जो है ना वह माता है किसका, S और Q की, यानी S और Q की, S और Q की कौन भाई, तो S और Q की इन दोनों की माता कौन है, तो S और Q की माता R है, और माता R होगी तो यानी स्त्रीलिंग होगी, यानी माइनस होगी। ठीक है, देखो S और Q की माता कौन है, R, यानी माइनस होगी। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है वह क्या कर रहा है भाई, कर रहा है तो R से P का क्या संबंध है, यानी P जो है R को क्या कहेगा, ये समझना, यानी P जो है R को क्या कहेगा। तो देखो यहाँ पे R कौन है, तो P के पत्नी के माँ, P के पत्नी के माँ है यार, यानी P जो है R को क्या कहेगा भाई। तो अब बताओ कि पत्नी के माँ को क्या कहा जाता है, तो पत्नी के माँ को क्या कहा जाता है, सास कहा जाता है। यानी आप लोग जो ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे, यानी P जो है R को क्या कहेगा भाई, तो सास कहेगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है।
समझ रहे हो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 5 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, करा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव, घटाव का भाग और जोड़ का गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेशन करना है और हल करना है। कैसे करोगे समझना, जैसे जैसे हमें कर रहा है ना वैसे वैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा 49 हो, फिर क्या है भाई प्लस। अब देखो प्लस का अर्थ है क्या है भाई, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे गुना है तो गुना दो 2। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग दो 7। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ दो 11। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो गुना का अर्थ घटाव है तो घटाव दो 4। अब क्या करो, तो इसका हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। देखो पहले क्या होता है बोर्ड मास में, भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव होता है। तो देखो यहाँ पे 49 होगा, गुने का 2। अब देखो भाग है तो बटा में 7 नीचे आ जाएगा, प्लस का 11 होगा और माइनस का 4 होगा। अब देखो 7 से 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 सते का 49। ठीक है, यहाँ पे 7 गुने का 2 कितना होगा, 7 दूना का 14, प्लस का क्या होगा 11, और फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, तो प्लस प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो 11 प्लस का 14 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 11 प्लस का 14 यहाँ पे 25 होगा, और 25 में जब 4 को हम घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 21 यानी 21। अब कौन सा ऑप्शन में है 21, जो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका राइट आंसर क्या है भाई, तो 21 यानी 21 बिल्कुल सही है और सत्य। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 6 नंबर का। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करने का मतलब है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के पास दे दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है। अब बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है एक जो सबसे अलग है, और वही ऑप्शन आपका क्या होगा, तो विषम होगा, और वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे समझोगे, तो देखो अगर हम इस तरह से सोचें कि देखो आयत का क्या निकाला जाता है भाई, परिमाप। वृत्त का क्या निकाला जाता है भाई, परिधि। त्रिभुज का क्या निकाला जाता है भाई, परिमाप। अब बताओ कि आप लोग परिमाप से कभी वर्ग निकाले हो? परिमाप से आप लोग कभी वर्ग निकाले हो? नहीं ना। वर्ग से आप लोग परिमाप निकालते हो, लेकिन परिमाप से वर्ग नहीं निकालते हो। यानी सबसे अलग जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा भाई, कि ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से, कर रहा है विषम संख्या की पहचान करें। देखो विषम संख्या का इस बार हमें पहचान करना है। इससे पहले था जो शब्द था, लेकिन इस बार हमें संख्या पहचान करना है। यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सी, यहाँ पे 3 संख्या जो एक समान है लेकिन एक संख्या सबसे अलग है। कैसे करोगे तो समझना। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 8 से 69 हो रहा है, 13 से 189, 12 से 149 और 14 से 201, तो यहाँ पे कौन सी 3 संख्या एक समान है और एक सबसे अलग है? तो देखो समझना, अगर हम यहाँ से यहाँ पे समझना ऑप्शन 1 की बात करें तो 8 से हमें कहाँ लाना है भाई, तो 69 पे लाना है। यानी 8 से जब हम 69 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो या तो 69 लाने की कोशिश करेंगे या 69 के हम क्या आसपास पहुँचेंगे। तो किस तरीका से, तो देखो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 का 64 यानी 64 होता है, लेकिन हमें चाहिए 69। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस का 5 करेंगे। अब देखो 64 प्लस का 5 69 आ गया, बिल्कुल। अब देखो अगर हम 13 से बात करते हैं, 179 के लाने की बात करते हैं तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इस 13 का स्क्वायर करते हैं
अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई? तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 होता है। और लाना है कितना भाई? तो हमें लाना है यहाँ पे 179। कितना लाना है? 179। अगर हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है 179। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 3 को, यहाँ पे 12 है। अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना आएगा भाई? तो 144 आएगा। और 144 में जब 5 जोड़ते हैं तो 145, देखो यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 14 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। और 196 में जब हम 5 को ऐड करते हैं तो देखो 201 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में यह रूल फॉलो नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 में यह रूल फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 प्राप्त होता है। अब 169 में जब हम 5 को जोड़ते हैं तो 179 हमें यहाँ पे नहीं प्राप्त हो रहा है। इसके कारण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये जो 2 है ये गलत होगा। यही विषम है और यही आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न है, वह क्या कर रहा है भाई? समझना। यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं और दिशा वाले हैं। इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना होगा, जैसे इस तरह से समझो। यहाँ पे देखो ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर हम पूर्व कहते हैं और इधर की ओर हम क्या कहते हैं भाई? पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी को पता होगा, बिल्कुल। अब देखो हमारा एग्जामिनर जो है हमसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब यह पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है भाई? पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच कितना चला? तो 10 किलोमीटर चला। करा है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, यहाँ से कहाँ मुड़ा? तो यहाँ से दाएं मुड़ा। और कितना चला भाई? तो 5 किलोमीटर चला, यहाँ से दाएं मुड़ा। ठीक है, बिल्कुल। करा वहाँ से फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। यहाँ जब आया, अब यहाँ से वह कहाँ कर रहा है भाई? तो यहाँ से बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। और कितना चला? तो 2 किलोमीटर यहाँ पे चला। ठीक है, यहाँ पे कितना चला? तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर देखो क्या आपसे कर रहा है, तो उसका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? समझना, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, अंतिम बिंदु यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हमसे पूछा न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी, देखो अगर हमें पूछता अधिकतम दूरी ज़्यादा तो क्या करते? तो ये जोड़ देते, यानी तीनों दूरी जोड़ देते, 10 5 15 और 2 17 किलोमीटर। लेकिन नहीं, एग्जामिनर हमसे पूछा न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी क्या होगा भाई? तो न्यूनतम दूरी ये होगा, यही ना होगा। और कोई तरीका है न्यूनतम दूरी का निकालने का? यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा? अब हमें ये दूरी निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा। कैसे? तो देखो, अगर हम ये दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की बात करें तो 2 किलोमीटर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ से समझना कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक बढ़ाएं, यानी इतना और नीचे जितना है उतना हम ऊपर भी बढ़ाएं, तो हमें देखो कितना होगा? तो यहाँ भी 2 किलोमीटर होगा, यहाँ भी क्या होगा? 2 किलोमीटर। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि उतना ही बढ़ाएं। अब देखो अगर ये 5 किलोमीटर है, समझना ये 5 किलोमीटर है, अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो ये भी क्या होगा भाई? तो ये भी जो होगा वह 5 किलोमीटर ही होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिल गया है? तो देखो ये हमें टोटल मिल गया क्या? लंब। और ये हमें टोटल मिल गया आधार। और ये हमें निकालना है जो हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है, ये दूरी। इतना सभी विद्यार्थी हमारी बातों को इतना समझ गए हो कि यहाँ पे क्या करना है? तो बिल्कुल, यानी जब देखो इतना को अगर हम लंब की बात करें ना, तो 10 और प्लस का 2 यानी टोटल लंब हमें कितना मिल गया? 12 किलोमीटर। और हमें आधार कितना मिल गया? 5। अब जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या करते हैं भाई? तो h बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट निकालते हैं। यानी देखो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस का अब 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये दोनों का रूट हो जाएगा। अब देखो जब 144 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा?
तो 5 4 9, 4 2 6, 1 एकम 1 यानी 169। और 169 जो वर्गमूल होता है वह किसका होता है भाई? तो 169 जो वर्गमूल होता है ना वह होता है किसका? तो 13 का। यानी h बराबर हमें क्या आया? तो 13 आया। यानी ये बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितना किलोमीटर है? तो 13 किलोमीटर है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 13 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल क्या है? तो सही है और सत्य है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 10 नंबर का जो प्रश्न है क्या कर रहा है आप सभी से? कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो संख्या आएगी वह क्या आएगी, किस तरीका से आएगी। तो देखो 6 से 10 जिस प्रकार हुआ, 26 जिस प्रकार हुआ, 62 जिस प्रकार हुआ, उसी प्रकार यहाँ भी आएगा। तो हमें सोचना है ना कि यहाँ पे कैसे संख्या आएगा। तो सबसे पहले सीरीज वाले प्रश्न में आप लोग देखो कि यह सीरीज क्या हो रहा है। तो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा जो बताना है। तो कैसे करोगे समझो। अगर हम बात करें कि 6 से 10 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई? तो 6 से 10 पे जा रहा है यानी प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। अगर हम बात करें 10 से 26 जा रहा है तो प्लस का कितना हो रहा है भाई? प्लस का 16 हो रहा है। अगर हम बात करें कि देखो 26 से अगले पद जा रहा है यानी क्या हो रहा है भाई? तो 26 से 62 जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखो 26 से 62 जा रहा है यानी 12 में 6 जाएगा 6, 5 में 2 जाएगा 3, यानी प्लस का 36। यानी 26 और 36 को जोड़ोगे 62 होगा। देखो 6 6 12, 3 2 5 1 6, यानी 62 हो गया। अब जब हम 62 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे क्या चीज़ जोड़ेंगे? तो देखो पहले सीरीज क्या चल रहा है। तो देखो यह जो सीरीज है ना यह 2 का स्क्वायर है, यह सीरीज जो है यह 4 का स्क्वायर है, यह सीरीज जो है यह 6 का स्क्वायर है। तो अगले वाले जो सीरीज होगा वह क्या होगा भाई? तो अगले वाला सीरीज जो होगा वह 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 4 6 तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी 62 और 64 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पे प्राप्त होगा 4 और 2 6, और 6 और 6 12, यानी 126। अब 126 जो होगा कौन सा ऑप्शन में भाई? तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 11 नंबर का प्रश्न में आपसे क्या कराए आपका एग्जामिनर? कराए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर का चयन करें। यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह जो आएगा वह कौन सा आएगा। तो देखो यह भी सीरीज ही वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें यहाँ अल्फा वर्ड का प्रयोग किया है। इससे पहले वाले जो प्रश्न था यह संख्या वाला था, लेकिन यह अल्फ़ा वर्ड वाला है। और जब भी अल्फ़ा वर्ड वाले प्रश्न आप लोग सोल्व करते हो तो क्या करते हो? उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हो। जैसे देखो ओ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15 होता है, बी का 2 होता है, एल का कितना होता है भाई 12 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है और ई का 5 होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि यहाँ पे जो अगले संख्या आएगा ना, यानी अगले अल्फ़ा वर्ड, वह क्या आएगा और क्या होगा। तो कैसे हम पता करेंगे? तो समझना, हमें इस तरह से सीरीज में चलाना होगा। पहले देखो अगर हम ओ से एल पे चलते हैं यानी 15 से 12 पे गए, माइनस का 3 किए। फिर देखो एल से हम आई पे गए यानी 12 से 9 पे माइनस का 3। आई से एफ पे चलते हैं 9 से 6 पे माइनस का 3। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो इसमें सीरीज चल रहा है -3 -3 -3, तो यहाँ भी हम -3 करेंगे। यानी एफ में हम 3 पद घटा देंगे, यानी एफ का 6 में हम 3 घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। और 3 जो होता है वह किसका होता है भाई? सी का। यानी यहाँ पे जो आएगा वह क्या आएगा? तो सी आएगा। और ऑप्शन नंबर क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में जो दिया गया है सी, वह आपका राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वह 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पे 12 नंबर का। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना करा, एक विशिष्ट कोड भाषा में FUMES
यानी इतना को इतना लिखा जाता है, तो इस कोड में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना होगा। तो कैसे समझोगे, समझना। यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न, यहाँ पे आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है, तो F है, U है, M है, E है और S है, ठीक है। अब इतना का जो कोड वर्ड लिखा, क्या लिखा, 62113519, यानी इतना को इतना लिखा, ठीक है। तो कैसे लिखा ये हमें तरीका पता करना है। तो देखो, अगर हम बात करें F का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है भाई, 6, और यहाँ पे 6 लिखा। U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, 21 लिखा। M का 13 होता है, 13 लिखा। E का 5 होता है, 5 लिखा। और S का 19 होता है, यहाँ पे 19 लिखा। बिल्कुल, तो उसी प्रकार हम इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं लिख लेंगे ना, तो लिखो ना। तो देखो यहाँ पे O का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 15। L का कितना होता है, 12। और फिर देखो R का कितना होता है, तो R का 18। आगे देखो क्या है, A का कितना होता है, तो A का 1। और C का कितना होता है, 3 होता है। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, 3 1, यानी 3 1 18 12 15। देखो 3 1 18 12 15। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल ही सही आंसर है और बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करना, नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन हम नहीं बनाएंगे ये बताना होगा आप सभी को। तो कैसे सोचेंगे, समझना। अगर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो RIVAL है, तो देखो RIVAL यानी ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 के देखो RICE, देखो R है, I है, C की बात करें, देखो इसमें ओवरऑल C जो है कहीं नहीं है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें C का प्रयोग किया है, इसमें नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनाया जा सकता। और वही है कि कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। तो देखें अगला प्रश्न, देखो क्या कर रहा है भाई, तो 14 नंबर का आप लोग प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। यह प्रश्न जो है वह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बता रहा है, कर रहा है कि कोई भेड़ नीला नहीं है। यानी यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि कोई भी भेड़, देखो यहाँ पे जितना भी भेड़ है ना, यह भेड़ जो है या कोई भी भेड़ नीला नहीं है, यानी नीला और भेड़ में यहाँ पे कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, कोई भेड़ नीला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो निष्कर्ष 2 का क्या करा है भाई, सभी नीला गुलाबी है, यानी यह जितना भी नीला है ना, यह सभी नीला जो है वह क्या है भाई, तो सभी नीला है वह गुलाबी है, यानी सभी नीला जो है वह गुलाबी है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें निष्कर्ष पे, तो हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है, तो निष्कर्ष नंबर 1 देखो कर रहा है, कुछ गुलाबी नीला है, कुछ गुलाबी यहाँ है, नीला यहाँ, यानी कुछ गुलाबी नीला हो सकता है। बोलोगे जी हो सकता है, क्योंकि नीला जो है वह गुलाबी के अंदर है, यानी कुछ गुलाबी नीला हो सकता है, यानी निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 की बात करें तो कह रहा है कोई भेड़ गुलाबी नहीं है, भेड़ यहाँ है, गुलाबी यहाँ है, और भेड़ और गुलाबी में कोई रिलेशन है, दूर दूर तक नहीं है। और वही तो कह रहा है कि कोई भेड़ गुलाबी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों का दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा वह बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। देखो कर रहा है 5 वस्तुएं A, K, P, R तथा T
एक के ऊपर रखी गई है, एक के ऊपर एक रखी गई है, ज़रूरी नहीं कि वह इसी क्रम में है, इसी क्रम में ये ज़रूरी नहीं है। अब हमारा एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो समझना है और कैसे करना है, कर रहा है 5 वस्तुएं हैं और एक के ऊपर एक रखी गई है, यानी इस प्रकार से होगा कि एगो तो कोई ऊपर होगा एक वस्तु, उससे नीचे कोई एक होगा दूसरा, इससे नीचे कोई एक होगा तीसरा, और इससे नीचे कोई एक होगा चौथा, और सबसे नीचे एक कोई होगा वह 5वां, यानी 5 वस्तु इस तरह से होगा। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपका समझो, कर रहा है के तथा पी के मध्य में टी है। अब देखो के और पी को हम कहाँ रखें कि जो कि और बीच में क्या आ जाए, टी आ जाए। तो देखो हमें ये तरीका पहले अपनाना है कि जब भी मध्य में कोई दे दिया जाए ना, तो क्या करना है कि अगर हम के को यहाँ रखते हैं और पी को यहाँ पे रखते हैं, तो के और पी के बीच में क्या कर रहा है भाई, तो मध्य में कौन है, टी। अगर हम टी को यहाँ पे रखते हैं, अब देखो आगे वाले ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, तो देखो कर रहा है आर जो है ना पी के ठीक नीचे है, आर जो है पी के ठीक यहाँ पे है ना, आर जो है पी के ठीक नीचे। अब देखो पी के ठीक नीचे कौन होगा, आर। अगर यहाँ पे हम आर रखते हैं तो पी के ठीक नीचे आर है। बिल्कुल। करा ए जो है ना टी से तीसरे स्थान नीचे है। अगर हम ए को यहाँ पे रखते हैं तो करा ए से तीसरे स्थान नीचे टी है, यानी पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, और तीसरे स्थान पे टी है ना, बोलोगे बिल्कुल है। यानी यह जो सीटिंग हुआ ना, यानी यहाँ पे जो सभी को हम अरेंज किए सीटिंग में, यानी एक रो में, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ गया। अब हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वस्तु सबसे नीचे में है, यानी सबसे नीचे देखो यहाँ पे आर है, कौन है भाई, आर है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी आर होगा, जो कि क्या है, तो राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, तो 16 नंबर का आप लोग प्रश्न समझना। देखो 16 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी से करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर बताना होगा आप सभी से कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा, आप लोग कैसे बनाओगे, यहाँ पे लुप्त संख्या निकालोगे। तो कैसे करोगे समझना। अगर हम यहाँ पे समझें कि जिस प्रकार यहाँ पे हमें 96 प्राप्त हुआ, जिस प्रकार हमें यहाँ पे 112 प्राप्त हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें राइट आंसर प्राप्त होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए भाई। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे 6, 24 और 96 में क्या रिलेशन है भाई। तो देखो अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 6 से 24 होने के लिए 6 में गुना का 4 किया, 6 गुने का 4 24 यहाँ पे हो गया। 24 से 96 लाने के लिए गुना का 4 किया, 24 चौका 96 आ गया। बिल्कुल। 7 से देखो 28 जाने के लिए गुना का 4 किया, 7 चौका 28 हुआ, और 28 से 112 जाने के लिए गुना का 4 किया, 28 चौक बड़ी बोतल से, यानी 112 हो गया। बिल्कुल सही जा रहा है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। 13 गुने का 4 करेंगे, 13 चौका 52, और जब 52 में हम गुना का 4 करेंगे तो 52 गुने का 4 कितना होगा, 4 दूना का 8, 5 चौका 20, यानी 208। अब बताओ कि 208 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो 208 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे। और लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर दो, समझ रहे हो ना। सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी के पास जाता रहे। ठीक है, बिल्कुल। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें भी आप सभी को मिसिंग नंबर ही बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमें सोचेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 18 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 15 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो कैसे समझेंगे, तो देखो इस तरह से कि यहाँ पे जब हम 18 लाएंगे तो 14, 42, 48, 8, यानी इन सभी में आपस में हम किस प्रकार रिलेशन बनाएं कि हमें कितना आ जाए, तो हमें यहाँ पे 18 आ जाए। तो किस तरह से हम रिलेशन बनाएंगे भाई, तो देखो अगर हम इस 42 में इस 14 से भाग देते हैं तो कितना आता है भाई, तो 14 से भाग देंगे तो 14 तिया का 42। ठीक है,
अगर हम इस 48 में क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं तो कितना होगा, तो 8 पचे 40, 8 छक 48 यानी 6 प्राप्त हो रहा है। अब देखो अगर हम 3 और 6 को आपस में क्या करें कि हमारा 18 आ जाए, तो 6 गुने का 3 करेंगे तो 6 तिया का 18 यहाँ पे आ रहा है, बोलोगे बिल्कुल, यानी यहाँ पे 18 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ पे 18 आ रहा है। ठीक है, अब यही लॉजिक हमें क्या करना है, तो इसमें अप्लाई करना है, यानी 45 में 9 से भाग देना है तो 9 पचे का 45। अब 63 में 21 से हमें भाग देना है तो 21 तिया का 63, और इस और 3 और 5 को क्या करना है, गुना करना है। तो देखो 3 और 5 को गुना करेंगे, 3 पचे का 15, यहाँ पे आ रहा है 15, बोलोगे बिल्कुल यहाँ पे 15 आ रहा है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो वही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे भाई, तो इस 51 में हम 17 से भाग देंगे। अब देखो 51 में 17 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 17 34 और 17 का 51 यानी 3 आया। अब देखो हम इस 56 में जब हम 8 से भाग देंगे ना तो कितना आएगा, तो 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 7 आएगा, 7 आ गया। अब इस 3 को और इस 7 को आपस में गुना करेंगे, तो 3 और 7 को गुना करेंगे तो 7 तिया का 21, यानी इस बीच में जो यहाँ पे आएगा वह 21 आएगा, यानी वाट के जगह जो हमारा राइट आंसर आएगा 21 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है भाई, समझना। कर रहा है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक कर्म में व्यवस्थित करें। यानी आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे कलाई है, नाखून है, कंधा है, कोहली है, हथेली और अंगुलियाँ हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि कौन सा पहले होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, ये बताना होगा। तो कैसे आप लोग समझोगे, समझना इस तरीक़ा से कि अगर हम सबसे पहले की बात करें ना तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से आप लोग चयन करो ना, पहले में 3 दे रखा है, यानी क्या हुआ, तो 3 यानी कंधा, यानी हमें जो बता रहा है ना ऊपर से नीचे आते हुए बता रहा है। जैसे पहले कंधा हुआ, कंधा से थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, बोलोगे कोहनी मिलेगा, तो 4 नंबर। अगर हम कोहनी से और नीचे आए ना तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कलाई मिलेगा, यानी 1 नंबर। अगर हम कलाई से और नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हथेली, यानी 5 नंबर। अब जब हम हथेली से और नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा अंगुलियां, यानी 6। अब अंगुलियां से और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा अंत में, नाखून, यानी 2। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 3 4 1 5 6 2, 3 4 1 देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 3 4 1 5 6 2 आपका राइट आंसर क्या है, तो आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ लिया भाई, देखो यहाँ पे करा एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ को दर्शाई गई है, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। देखो 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा यहाँ पे दे रखा है। अब इन 3 पासाओं में आप लोग को बताना है कि 6 के विपरीत फलक पे जो होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कैसे पता करोगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि इनमें से आप लोग किसी भी 2 पासे को उठा सकते हो, यानी किसी भी 2 पासे को आप लोग रैंडम उठा लो। चलो मैं पहले और दूसरे पासे को उठाता हूँ, यानी पहले और दूसरे पासे से हम पता करते हैं कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले क्या करते हैं विपरीत वाले पता लगाने में, तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों पासा में जो कॉमन स्थितियां होगी वह कौन कौन सी कॉमन स्थिति है। अगर हम बात करें तो इसमें देखो 3 कॉमन दिख रहा है और इसमें 3, यानी दोनों में एक एक स्थिति कॉमन दिख रहा है। और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखता है तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी इस तरह से हम चलेंगे क्लॉकवाइज और यहाँ से हम इस तरह से चलेंगे क्लॉकवाइज।
अब क्या करते हैं, अब आप लोग समझना यहाँ पे बारीकता से। देखो इस पासे में हम 3 से स्टार्ट किए तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद कहाँ पे आए 4 पे तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कहाँ पे आए 6 पे तो 6 लिखेंगे। अब दूसरे पासे में आ जाओ, दूसरे पासे में कहाँ से स्टार्ट किए थे 3 से तो 3 लिखेंगे, फिर कहाँ आए भाई 2 पे तो 2 लिखेंगे और अंत में कहाँ आ गए 5 पे। अब हमारे कहने का यहाँ पे मतलब है ना, यहाँ पे कहने का मतलब है इस तरह से कि 6 का विपरीत 5 होता है और 5 का 6 होता है, 4 का 2 होता है, 2 का 6 होता है। यहाँ पे हमारा एग्जामिनर जो है वह क्या पूछ रखा है भाई, तो पूछ रखा है कि 6 का विपरीत फलक कौन सी संख्या दिखाई देगी। अब देखो 6 का विपरीत फलक पे क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो आपका बिल्कुल सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो समझो 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी, यानी इन तीनों में आप सभी को रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है इस तरीक़ा से कि हम कौन सा ऑप्शन का चयन करें, क्योंकि तीनों का एक साथ सही संबंध होना चाहिए। इस तरीक़ा से हम यहाँ पे ऑप्शन को चयन करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग बना दोगे। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, और आप लोग कमेंट में करना कितना सोल्व राइट की हो और कितना रॉन्ग की हो, ठीक है। और अंत में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी के पास पहुंचता रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को हमारे तरफ से जय हिंद। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में।